हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज देखते हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए जी, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे नंबर्स में स्केलर्स के अंदर अगर कोई कहता है 5 का इनवर्स निकालो, तो 5 का इनवर्स कुछ ऐसा सा होना चाहिए जिससे 5 को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो x कितना आ गया, 1/5। यानी कि एक बार फिर देखिए, 5 का इनवर्स क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिससे 5 को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। सिमिलरली a अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिससे a को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो नंबर्स में जो रोल 1 प्ले करता था, मैट्रिसेस में वही रोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्ले करती है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है, लेट्स से B। तो B ही A का इनवर्स है। अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाता है, तो B ही A का इनवर्स होगा। तो B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हम इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकाल सकते हैं। तो किसी भी, लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 या 3/3, तो ऑर्डर n। देन इफ देयर एग्जिस्ट, तो जरूरी नहीं है कि हर बार इनवर्स निकलेगा ही निकलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्स निकल ही नहीं सकता। तो अगर कोई मैट्रिक्स बी है ए का इनवर्स, देन कंडीशन क्या होती है, ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो a इंटू बी शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स a। तो अगर कभी a b i हो जाता है, a b इज इक्वल टू i हो जाता है, तो b को क्या बोलेंगे, a का इनवर्स। और किस तरह से डिनोट करेंगे, b इज इक्वल टू a इनवर्स। हेंस, तो हेंस a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए जी, ये तो था पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है, लेकिन अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है तो उसका एक ही इनवर्स आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। तो किसी भी मैट्रिक्स का पहले तो ये सोचना पड़ता है इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनवर्स निकल सकता है तो एक ही इनवर्स आएगा। तो एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। तो जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है उसका एक ही इनवर्स आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। चलिए जी, पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का भी नहीं निकल सकता, किसी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। कब निकलेगा, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब याद करिए, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती थी, जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है। नॉन सिंगुलर क्या होती थी, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। तो सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है जो नॉन सिंगुलर हो, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। चलिए जी, तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं अब। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है ए अगर, तो उसका इनवर्स क्या निकलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, हमने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था, ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है जी फॉर्मूला CTM, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी सिर्फ और सिर्फ इनवर्स निकल सकता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, याद कीजिए, लास्ट क्लास में हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फोर्थ या फिफ्थ कोई प्रॉपर्टी थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ से अब छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज, राइट साइड से डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके नीचे लेके आए, वहां क्या बचा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिसेस में 1 का ही रोल प्ले करती है, तो 1 ओवर ए क्या हो गया, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आंसर क्या आया,
एडजॉइंट ऑफ ए, वहां से निकला है ये फॉर्मूला ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना देना, तो डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं होगा तो उसका मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है। निकलेगा कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए जी, तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा हमें निकालना है सो दैट इस ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो। इन्वर्स निकालने को नहीं बोला हमें, सिर्फ और सिर्फ काश ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता हो, इन्वर्टिबल हो, तो बताओ लैम्डा क्या होगा। तो कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होने देना। तो मैं जो मुझे मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट्स लगाई, लैम्डा -1 4 -3 0 1 -1 1 2। तो फर्स्ट क्लास में मैट्रिसेस की फर्स्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। कैसे निकालते थे? प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो नहीं आने देना। तो सबसे पहले लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग मन में रो कट कॉलम कट, तो प्लस ऑफ लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना होता है। तो दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 1। फिर क्या करते थे हम? सेकंड, तो माइनस ऑफ -1 यानी +1, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो -3 इंटू 2 -6 माइनस -1 इंटू 1, नेक्स्ट +4 दिस वन, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो दिस इंटू दिस -3 माइनस दिस इंटू दिस 0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा, ये आ गया हमारे पास -5, तो -5, ये आ गया हमारे पास -12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा -17 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो माइनस लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 17। तो मेरे पास आया माइनस लैम्डा की वैल्यू 17 नहीं होने देनी, तो माइनस उधर गया, तो लैम्डा की वैल्यू -17 ना हो, बाकी जो मर्जी हो, तो इस मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। सिर्फ और सिर्फ लैम्डा -17 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब की बार मुझे इनवर्स निकालना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए जी, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे ए बी सी डी, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि डिटर्मिनेंट आया ए डी माइनस बी सी। नाउ एडजॉइंट, अब याद कीजिए 2/2, वैसे तो एडजॉइंट क्या होता था? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, लेकिन जब सिर्फ 2/2 की मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते थे? इन दो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज, तो डी इधर आ गया, ए इधर, और बाकी दो के साइन चेंज, तो -b एंड -c, ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी? AD माइनस BC। ये AD माइनस BC अंदर भी जा सकता है, अगर अंदर गया तो हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते थे, D/AD माइनस BC minus B/AD minus BC like this, and minus C/AD minus BC and A/AD minus BC। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है।
तो सबसे पहले ये नहीं पूछा कि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है यानी निकल ही सकता होगा। तो ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने से भी पहले हमेशा डिनोमिनेटर निकालना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट्स 0 1 2 1 2 3 3 1 1, हमेशा ऊपर से स्टार्ट प्लस माइनस प्लस। चलिए जी, प्लस ऑफ 0, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, क्या फर्क पड़ता है, अंदर जो मर्जी आए, बाहर तो 0 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो वो हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट इज माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9, लास्ट में प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6। तो ये आया जी, ये तो हो गया 0, ये हुआ -8, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +8, ये हुआ -5, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10, यानी कि आया डिटर्मिनेंट आया -2, 0 तो नहीं आया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ आई है, 0 तो नहीं आई, तो इसका मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है। निकलेगा कैसे अब? तो अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता था? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो 3/3 में तो हम प्रॉपर ही सॉल्व करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज। चलिए जी, अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते थे? तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते थे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब माइनस लिख देने हैं M11 M12 M13। तो अब माइनर्स कैसे निकालते थे? चलिए जी, सबसे पहले 0 का माइनर, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मन में कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 2 - 3। चलिए जी, अब 1 का, तो मैं साथ के साथ इसको रब भी करता रहता हूं ताकि आपको आसानी हो। चलिए जी, अब 1 का माइनर कैसे निकालना है? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 1 - 9, साथ के साथ रब। अब 2 का माइनर निकालते हैं, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 - 6। इसको रब कर देते हैं। आप फटाफट से अपने आप से माइनर निकाल के रखो, यहां से क्रॉस चेक करना। फिर 1 का माइनर निकालते हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 1 इंटू 1 1 -2। सिमिलरली अब 2 का माइनर निकालते हैं, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 0 इंटू 1 समथिंग 0 -6। अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालते हैं, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 0 इंटू 1 0 -3। इसको रब कर देते हैं। वन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 3 - 4। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 0 इंटू 3 0 -2। लास्ट बचा अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये कैंसिल, 4 एलिमेंट बचे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 0 इंटू 2 0 -1। चलिए जी, तो अब ये मेरे पास क्या क्या बचा, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, -1
8 -5 1 -6 3 -1 2 -1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रोज बन जाएंगे कॉलम, कॉलम बन जाएंगे रोज। तो फर्स्ट कॉलम बन गई -1 8 -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई 1 -6 एंड 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया -1 2 एंड -1। चलिए जी, तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। फाइनल से लिखते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता था, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आया था -2, एडजॉइंट होता था कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, अभी अभी हमने निकाला है। तो -1 1 -1 -8 -6 2 यहाँ -8 नहीं है, +8 ही है। अच्छा जी, तो लास्ट इज -5 3 एंड -1। तो ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल इनवर्स। तो आज आपने इनवर्स निकालना सीखा। तो इनवर्स क्या होता है, जॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल ही नहीं सकता। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो इनवर्स निकल सकता है, तब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। और इनवर्स निकलता कैसे है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। चलिए जी, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, हम इन्वर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने एडिशन की सीखी थी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन की भी देखी थी प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज की भी देखी थी, फिर एडजॉइंट की देखी है। आज हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कभी ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम ए से ए कट कर सकते हैं और बचेगा क्या, बी इज इक्वल टू सी। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। वैसे सही मायने में ये होता कैसे है, एक बार फिर से देखते हैं। अगर कभी हो ए बी इज इक्वल टू ए सी तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए इनवर्स। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए था मुझे, ए इनवर्स ए इंटू बी। सही तरीका ये होता है ए इनवर्स ए इंटू सी। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप कह सकते हो बी इज इक्वल टू सी। चलिए जी, तो इसी में एक और प्रॉपर्टी, अगर कभी हो बी ए इज इक्वल टू सी ए तो ए से ए कट बचा क्या, बी इज इक्वल टू सी। इसे क्या बोलेंगे, राइट कैंसलेशन लॉ। और ये भी सही तरीके से कैसे होता है, अगर कभी दे रखा हो बी ए इज इक्वल टू सी ए तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ए इनवर्स से राइट साइड में। तो ए इनवर्स इधर भी राइट साइड में और इधर भी ए इनवर्स राइट साइड में। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी इंटू आई सी इंटू आई। एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सेम मैट्रिक्स। तो बी इज इक्वल टू सी, इस तरह से होता है वैसे सही में। तो नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी नंबर 3, कभी मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो और उसका इन्वर्स निकालना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इन्वर्स निकाल लीजिए बाद में ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बहुत काम आएगी ये प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी नंबर 4, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही थी, मुझे उनका इन्वर्स निकालना। तो जैसे रिवर्सल लॉ हमेशा से पढ़ते हुए हैं, पहले बी का इन्वर्स निकलेगा मल्टीप्लाई फिर ए का इन्वर्स निकलेगा, कॉल्ड रिवर्सल लॉ। ऐसा रिवर्सल लॉ हमने
ट्रांसपोज लेते हुए भी देखा था, मल्टीप्लिकेशन में भी देखा था। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती थी, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो फंडा है सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में वैलिड है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1/a 1/b 1/c, बाकी सब जीरो। मतलब और कभी ए इन्वर्स निकालना हो तो हमेशा वैसे ही निकालते थे, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। वो जब इसमें मैंने फंडा लगाया तो आंसर ये आएगा। और किसी मैट्रिक्स में ऐसे सीधा सीधा इन्वर्स नहीं ले सकते, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में आप शॉर्टकट है कि ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन ये भी उसी तरह से आया, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट मैंने करा होगा तब ये जाके फाइनल आंसर आया। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं हम। वैसे तो हमें ये टॉपिक पहले कर लेना चाहिए था, बट इन्वर्स के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है। तो a square matrix A is said to be orthogonal matrix if, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी, कंडीशन क्या होती है, A इंटू ए का ट्रांसपोज, A इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर दोबारा देख लो, A का ट्रांसपोज इंटू ए जो होना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जहां पे I क्या चीज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस ये ही कंडीशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, A इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए जी फिर इसी के अंदर सेकंड इसको कंटिन्यू करते हैं। तो A इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिए, तो दोनों तरफ अपनी मर्जी से डिटर्मिनेंट ले लिया। तो इसको डिटर्मिनेंट्स में नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट्स आएगा, उसमें प्रॉपर्टी होगी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए का डिटर्मिनेंट अलग, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अलग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। चलिए देख भी लेते हैं, I2 है मान लेते हैं, तो I2 क्या होता था 1 1 ये, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस 0 इज 1। मान लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, वो क्या होता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ 1 ब्रैकेट स्टार्ट दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, उसके बाद माइनस ऑफ 0 जो मर्जी आता रहे, फिर प्लस ऑफ 0 जो मर्जी आता रहे, तो आंसर कितना हो गया 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा कितना होता है 1। तो डिटरमिनेंट में जाके आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ये ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी ए का डिटरमिनेंट ही होता है, ये आप, तो मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो ये क्या आया, ए का डिटरमिनेंट फिर से ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा प्लस माइनस 1। ये है जी दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 आ जाए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, हेंस इफ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इस ऑर्थोगोनल, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज प्लस माइनस 1। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर प्लस माइनस 1 आ गया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। चलिए जी इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इफ, तो क्वेश्चन था इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है
तो ये स्कूल में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, IIT JEE का क्वेश्चन है। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो टॉपिक भी है ओनली फॉर कंपटीशन है, स्कूल में NCERT में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का टॉपिक है। तो इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A का इनवर्स इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज, ट्रू और फॉल्स। सॉल्यूशन, तो हमें पता है कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, जब A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A का ट्रांसपोज, या फिर मैंने क्या करा, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, तो इसको भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा। तो A इंटू A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कोई भी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स। सिमिलरली A इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होती है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, A इनवर्स। तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स, यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस ट्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A का इनवर्स क्या होता है, A का ट्रांसपोज के बराबर। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स जितनी भी अभी तक क्लासेस, ये मैट्रिसेस की जितनी भी अभी तक क्लासेस लगी है 7, 8 या 9 जितनी भी लगी है, आपको स्टार्टिंग से बड़े अच्छे से रिवाइज करनी है सबकी सब, तब जाके आपको नेक्स्ट क्लास समझ आएगी, और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. Thank you guys, God bless you all.